नमस्कार, मैं सुखपाल सागर केपीएस एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, हॉर्टिकल्चर। ये टॉपिक पीएटी 11वीं 12वीं बीएचयू सीपीएटी यूपी कैटेड की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, एमएच मौरी गोड़ा। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। एमएच मौरी घोड़ा को कहा जाता है। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर की शाखाएं। हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। नंबर 1 पोमोलॉजी का मतलब फल विज्ञान। नंबर 2 ओलेरीकल्चर मतलब वनस्पति विज्ञान। फ्लोरिकल्चर नंबर 3 फ्लोरिकल्चर मतलब फूल विज्ञान। फ्लोरिकल्चर इसके अंतर्गत हम फूलों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब स्टोर करना या भंडारण करना। अब उसके अंतर्गत आया है नंबर 1 पोमोलॉजी किन किन शब्दों से मिलकर बना है। पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लोगस। पोमम का मतलब है पोमम से हमने पोमो लिया है। पोमो का मतलब होता है फ्रूट्स, फलों के बारे में। इट इज अ पोमम इज अ लैटिन वर्ड। लोगस इज अ ग्रीक वर्ड। जो पोमोलॉजी है वो पोमम प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, बराबर पोमोलॉजी अर्थात फल विज्ञान। अब पोमोलॉजी के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत फल, अलग अलग प्रकार के फलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों एवं जो मेवाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों एवं जो मेवाएं होती हैं उनका
अध्ययन हम करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है, अर्थात पोमोलॉजी उद्यान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलों के उत्पादन संबंधित जानकारी हासिल करते हैं, उसे हम या फलों की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं, उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में आता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरिस प्लस कल्चर। ओलेरिस जो है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब खेती करना। और जो कल्चर वर्ड है वो भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड कल्टर से लिया गया है। अर्थात ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों एवं वनस्पतियों का उत्पादन करते हैं। जैसे ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं। अब इसके अंदर ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किन किन फसलों की कल्टीवेशन की जाती है या किन किन फसलों को उगाया जाता है। नंबर 1, स्पाइसेस क्रॉप। स्पाइसेस क्रॉप्स मसाले वाली फसलें। वाली फसलें। एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स सम ऑफ धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंठ आदि। और ओलेरीकल्चर के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट, औषधीय खेती भी की जाती है। औषधीय खेती, मेडिकल क्रॉप्स, मेडिकल क्रॉप्स, औषधीय खेती। खेती भी की जाती है, भी की जाती है। जैसे अश्वगंधा। एग्जाम्पल अश्वगंधा। अश्वगंधा और
अश्वगंधा, एलोवेरा, एलोवेरा, अश्वगंधा, एलोवेरा, चिरचिटा, आदि। चिरचिटा, मकोय, आदि। अब ओलेरिकल्चर के अंतर्गत बल्ब क्रॉप्स, बल्ब क्रॉप्स, बल्ब क्रॉप्स का अध्ययन भी किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे लहसुन, प्याज आदि का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? नंबर 1, पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पालक मेथी, जैसे पालक मेथी, सरसों, का साग आदि। सरसों का साग आदि। अब उसके बाद आती हैं जड़ वाली सब्जियां। नंबर 2, जड़ वाली सब्जियां। जड़ वाली जो सब्जियां हैं जैसे मूली, गाजर, जैसे मूली, गाजर, शलजम आदि। उसके बाद आती हैं कंद वाली सब्जियां। अब कंद वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? कंद वाली सब्जियां
कंद वाली सब्जियों में आलू आता है, शकरकंद आता है, आदि। उसके बाद आती है फल वाली सब्जियां। अब फल वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? फल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियों में क्या क्या आता है? टमाटर है, बैंगन है, खीरा है, टमाटर, बैंगन, टमाटर, बैंगन, खीरा आदि। खीरा आदि। उसके बाद में अन्य सब्जियां भी होती हैं। जैसे अन्य सब्जियों में आएगा अन्य सब्जियां, अन्य सब्जियां। जैसे भिंडी, जैसे भिंडी, बीन्स, भिंडी, बीन्स, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, बंद गोभी और तोरी। तोरी, कद्दू इत्यादि आदि। उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर। इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर का मतलब है फूलों का उत्पादन करना। मतलब हार्टिकल्चर की उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों के उत्पादन संबंधित जानकारी हासिल करते हैं या फूलों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब फ्लोरिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। फ्लोरिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोरस प्लस कल्चर। ए फ्लोरस लैटिन वर्ड, फ्लोरस लैटिन वर्ड है और कल्चर इंग्लिश वर्ड। फ्लोरस का मतलब है फ्लावर और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। जैसे फ्लोरिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। फ्लोरिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लो रस, फ्लोरस प्लस कल्चर।
बराबर फ्लोरी कल्चर। फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरस का मतलब होता है फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। इसके अंतर्गत हम फूलों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। और कल्टीवेशन मतलब खेती करना, फूलों की खेती के बारे में अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। अब हम इसके उदाहरण क्या क्या हैं, इसके अंतर्गत हम किस किस की खेती करते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे रोज, गुलाब की खेती, कनेर, गुलदाउदी, डहेलिया, गेंदा, आदि की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर आदि की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात फ्लोरिकल्चर उद्यान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम फूलों की खेती के बारे में जानते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब जो हमने फल फूल सब्जियां उगाई हैं, उत्पादन किया है, उसका हम भंडारण कैसे करें जिससे कि वो अनाज, फल, सब्जियां हमको आगामी समय में उपलब्ध हो सके, जिससे कि हमारे पोषण में रोजाना हम उन्हें उपयोग में ला सकें। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे प्रिजर्वेशन के अंतर्गत प्रिजर्वेशन भंडारण, प्रिजर्वेशन या हिंदी में बोले तो भंडारण। अब भंडारण हम अलग अलग सब्जियों, फलों का भंडारण हम अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे कुछ फलों का भंडारण सुखाकर किया जाता है, किया जाता है। जैसे अंगूर, अंगूर का जब हम भंडारण करते हैं तो उसे किशमिश बनाकर उसका भंडारण किया जाता है। और इसी तरह फ्रीज करना,
कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, अधिक समय तक वो खराब नहीं होंगे, जिससे कि आगामी समय में हम उपयोग में ले सकेंगे। और उसके बाद में कुछ फलों की डिब्बाबंदी करना, डिब्बा बंदी करना, कुछ फलों को हम डिब्बा बंदी करके, जैसे अचार बनाकर, जैम बनाकर, जेली बनाकर हम अधिक समय तक भंडारण कर सकते हैं। जैसे आम है तो हम आम का अचार बनाकर हम भंडारण कर सकते हैं, जिससे कि आगामी समय तक वो बना भी रहेगा और खराब भी नहीं होगा। और इसके बाद कुछ फलों को हम किण्वन क्रिया के दौरान भी भंडारण कर सकते हैं, डिब्बाबंदी करके या किण्वन क्रियाएं। इसमें भंडारण में किण्वन क्रियाएं भी शामिल हैं। किण्वन क्रियाएं भी शामिल हैं। धन्यवाद दोस्तों।